नमस्कार। नमो नारायण। आज मैं अच्छे और बुरे सपनों के प्रभाव के बारे में बताऊंगा। हर मनुष्य कभी ना कभी अपने जीवन काल में स्वप्न जरूर देखता है। ये घटना किसी किसी के साथ लगातार चलती हैं, किसी किसी के साथ दो एक दिन होकर के महीनों वर्षों तक फिर दोबारा जीवन में आती नहीं है। तो जब मनुष्य स्वप्न देखता है तो उसके मन के अंदर कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं कि जो हमने स्वप्न देखे हैं क्या वो सही हैं, क्या उनका प्रभाव हमारे जीवन पर अच्छा पड़ेगा, या बुरे स्वप्न देखे हैं तो क्या उसके बुरे परिणाम हमारे साथ हो सकते हैं। तो मैं आज इन्हीं चीजों पर बात करना चाहूंगा कि आप स्वप्न को जाने कि हमारे वेद शास्त्र पुराण क्या कहते हैं। तो आज मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये किताब अग्नि पुराण। भगवान अग्निदेव का वर्णित। तो इस अग्नि पुराण में स्वप्न विचारों को लेकर के क्या कहा गया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें एक 228वें अध्याय में युद्ध यात्रा के संबंध में पुष्कर जी महाराज जो हैं वो कहते हैं, इसमें युद्ध यात्रा के संबंध में विचार प्रकट किए गए हैं। उसी में से मैं पुष्कर जी के माध्यम से कहना चाहूंगा। 434 और 35 इसका सूची में आपको दिखा रहा हूं इस किताब का, पुराण का। ये हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं, चाहे लाख इनके ऊपर टीका टिप्पणी लोग कर लें, ये बदलने वाले नहीं है। और इनके अंदर जो चीजें अनादि काल से चली आ रही हैं वो अब हकीकत में भी दिखती है बयान में। तो पुष्कर जी कहते हैं, मैं अपने मन से कुछ इसमें आपको नहीं बताने जा रहा हूं। ये मेरे द्वारा रचित किताब नहीं है। ये महापुराण जो है, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, ये तमाम पुराण जो हैं वो बड़े बड़े संत जो हैं उन्होंने अपने बातों को इसमें बहुत ही गहन चिंतन, अध्ययन, तपस्या करने के बाद वर्णित किए हैं। तो इसमें मैं आपको स्वप्न के बारे में आज बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें बताते हैं पुष्कर जी, कहते हैं कि अब मैं शुभाशुभ स्वप्नों का वर्णन करूंगा तथा दुख स्वप्न नाश के उपाय भी बतलाऊंगा।
नाभि के सिवा शरीर के अन्य अंगों में तृण और वृक्षों का उगना, यानी तृण का मतलब खरपतवार, कांच के बर्तनों का मस्तक पर रखकर फोड़ा जाना, माथा मुड़ाना, नग्न होना, मैले कपड़ा पहनना, तेल लगाना, कीचड़ लपेटना, ऊंचे से गिरना, विवाह होना, गीत सुनना, वीणा आदि के बाजे सुनकर मन बहलाना, हिंडोलेपन चढ़ना, पद और लोहों का उपार्जन, सर्पों को मारना, लाल फूल से भरे हुए वृक्षों तथा चंडाल को देखना, सुअर, कुत्ते, गधे और ऊंटों पर चढ़ना, चिड़िया के मांसाहार भक्षण करना, तेल पीना, खिचड़ी खाना, माता के गर्भ में प्रवेश करना, चिता पर चढ़ना, इंद्र के उपलक्ष्य में खड़ी हुई ध्वजा टूट पड़ना, सूर्य और चंद्रमा का गिरना, दिव्य अंतरिक्ष और भूलोक में होने वाले उत्पातों का दिखाई देना, देवता, ब्राह्मण, राजा और गुरुओं का कोप होना यानी क्रोधित होना, नाचना, हंसना, ब्याह करना, गीत गाना, वीणा के सिवा अन्य प्रकार के बाजों का स्वयं बजना, नदी में डूबकर नीचे जाना, गोबर, कीचड़ तथा स्याही मिलाए हुए जल से स्नान करना। ये सारे लक्षण मैं अभी बता रहा हूं जो आप देखते हैं स्वप्नों में, जो आपको दिखलाई देते हैं। कुंवारी कन्याओं का आलिंगन, पुरुषों का एक दूसरे के साथ मैथुन, अपने अंगों की हानि, वमन और विचरण करना, दक्षिण दिशा की ओर जाना, रोग से पीड़ित होना, पलकों की हानि, धातुओं का भेदन, घरों का गिरना, घरों में झाड़ू देना, पिशाचों, राक्षसों, वानरों तथा चंडाल आदि के साथ खेलना, शत्रु से अपमानित होना, उसकी ओर से संकट का प्राप्त होना, गेरुआ वस्त्र धारण करना, गेरुए वस्त्र से खेलना, तेल पीना या उसमें नहलाना, लाल फूलों की माला पहनना, लाल ही चंदन लगाना। अगर ये सारी चीजें आपके स्वप्न में दिखाई देते हैं तो इस स्वप्न को हम क्या कहें? बताओ क्या कहें? अच्छा कहें, बुरा कहें? ये सारे स्वप्न जो है अगर आपको दिखलाई देते हैं तो ये बुरे स्वप्न हैं, इनका शुभ संकेत नहीं है। कहते हैं पुष्कर जी, इन्हें दूसरों पर प्रकट न करना अच्छा है। इनके बारे में चर्चाएं भी अगर आप रात्रि पहर सोते समय देखे हों, दिन में सोते समय देखे हों, दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे आलसी लोग हैं जो कि दिन में सोते हैं। दिन सोने का बंधु नहीं बना है। कहा गया है कि जो व्यक्ति दिन में विश्राम करता है वो अपने प्रगति को विश्राम दे देता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार दिन में सोना सर्वदा वर्जित है। तो अगर बहुत सारे लोग हैं कि जो कि दिन में शयन करते हैं, सोते हैं और उस समय भी वो स्वप्न देखते हैं, तो अगर इन सब चीजें स्वप्न में आपके आते हैं तो इसका किसी के साथ आप वर्णन मत करें। इसके बारे में चर्चा करना भी पाप है। ऐसे स्वप्न देखकर फिर से सो जाना चाहिए। अगर आप इसके उपाय भी एक बताए हैं पुष्कर जी, कहते हैं कि अगर आप इस तरह के स्वप्न को देख लिए हैं रात्रि पहर, आपकी निद्रा जो है 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे खुल जाती है ऐसे स्वप्नों को देखने के बाद, तो बिना बताए किसी से कुछ कहे हरि का नाम लेकर के और पुनः आधे घंटे, 20 मिनट, 1 घंटे के लिए
सो जाना चाहिए। इससे इनका प्रभाव जो है वो आपके जीवन पर कम हो जाता है। आगे बताते हैं कि इसी प्रकार स्वप्न दोष की शांति के लिए स्नान, ब्राह्मणों का पूजन, तिलकों का हवन, ब्रह्मा विष्णु शिव और सूर्य के गणों की पूजा, स्तुति का पाठ तथा पुरुष सूक्त आदि का जाप करना लाभकारी होता है। अगर आपके स्वप्न नींद में ऐसे आए हैं, इन स्वप्नों से आपका मन विचलित हो गया है, तो अगले दिन आप सुबह स्नान ध्यान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के श्री हरि के चरणों में पूजा पाठ करें, ब्राह्मणों को दान दें, जो कुछ बनता है भगवान शिव का, ब्रह्मा जी का, विष्णु भगवान का पूजन करें और उनका जप करें। कहते हैं कि रात के पहले पहर में देखे हुए स्वप्न 1 वर्ष तक फल देने वाले होते हैं। पहला पहर वो होता है जैसे हम रात्रि में 9 बजे सोने चले गए, तो 9 बजे से लेकर के 11-12 बजे की जो नींद होती है, ये पहली नींद होती है, ऐसा माना गया है। तो अगर ये फल आपको स्वप्न ऐसे कुछ मिलते हैं, तो ये स्वप्न जो है 1 वर्ष तक फल देने वाले होते हैं। दूसरे पहर के स्वप्न जो है 6 महीने में, तीसरे पहर के स्वप्न जो है ये 3 महीने में, और चौथे पहर में जो स्वप्न यानी सुबह में हम देखते हैं वो 15 दिनों में, और अरुणोदय की बेला में देखे हुए स्वप्न 10 दिनों में अपना फल प्रकट करने लगते हैं। अरुणोदय यानी सूर्य निकलने के उपरांत लालिमा जिस समय आती है, तो ये जो प्रभाव है रात्रि पहर से वर्षों से 6 महीने में, 3 महीने में, और उसके बाद जो है ये 10 दिनों तक आकर के अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। यदि एक ही रात में शुभ और अशुभ, ये भी कभी कभी होता है कि आप जैसे सोए हैं और उसी समय आपको बुरा स्वप्न दिख गया, और कुछ ही पल बाद उस स्वप्न में ही चल रहे हैं अच्छा भी चीज दिखने लगा, तो भाई प्रश्न उठता है कब इसका क्या प्रभाव होगा, इसे क्या कहेंगे? तो पुष्कर जी कहते हैं, तो उसमें जिसका पीछे दर्शन होता है, यानी अगर पहला स्वप्न अच्छा देखे हैं और बाद का स्वप्न बुरा, वो पीछे हुआ, और अगर पहले बुरा देखे हैं और बाद का स्वप्न अच्छा देखे हैं, तो उसी का फल जो है बताना चाहिए। अतः शुभ स्वप्न देखने के पश्चात सोना अच्छा नहीं माना गया है। अगर सुंदर स्वप्न आप देखे हैं तो सोइए नहीं, क्योंकि ये फलदायी हैं। इनके फल को आप ग्रहण करें। और बुरा स्वप्न देखे हैं तो उसमें क्या करना है? सो जाना है। दोबारा। लेकिन अच्छा स्वप्न देखे हैं तो सोना नहीं चाहिए। तो स्वप्न में बहुत सारी चीजें आती हैं। आगे कहते हैं वो कि स्वप्न में पर्वत, महल, हाथी, घोड़े और बैल पर चढ़ना,
हितकर माना गया है। परशुराम जी यदि पृथ्वी पर या आकाश में सफेद फूलों से भरे हुए वृक्षों का दर्शन हो, अपनी नाभि से वृक्ष अथवा तिनका उत्पन्न हो, अपनी भुजाएं मस्तक अधिक दिखाई दे, सिर के बाल पक जाए, तो उसका फल उत्तम होता है। क्योंकि ये धन वृद्धि के योग्य बनते हैं। सफेद फूलों की माला और श्वेत वस्त्र धारण करना, चंद्रमा, सूर्य और ताराओं का पकड़ना, परिमार्जन करना, इंद्र की ध्वजा का आलिंगन करना, ध्वजा को ऊंचे उठाना, पृथ्वी पर पड़ती हुई जल की धाराओं को अपने ऊपर रोकना, शत्रुओं की बुरी दशा देखना, वाद विवाद, जुआ तथा संग्राम में अपनी विजय देखना, खीर खाना, रक्त का देखना, खून से नहाना, सूरा, मध अथवा दूध पीना, अस्त्रों से घायल होकर धरती पर छटपटाना, आकाश का स्वच्छ होना तथा गाय, भैंस, सिंघनी, हथनी और घोड़ों को मुंह से दुहासना, ये सब स्वप्न उत्तम माने गए हैं। इसमें जो भी चीजें पुष्कर जी कहते हैं परशुराम जी से, वो बताते हैं कि आपके वृद्धि के लक्षण दिख रहे हैं, तो भाई अपनी वृद्धि किसे नहीं भाती। तो ये स्वप्न जो आपके नींद में आते हैं तो ये हितकर है। इन्हें देखने के बाद आपको सोने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं देवता, ब्राह्मण और गुरुओं की प्रसन्नता, गौओं के सिंह अथवा चंद्रमा से गिरे हुए जल तथा अपना अभिषेक होना, कोई मेरा अभिषेक कर रहा हो, कोई मुझे दूध, दही, माखन से स्नान करके मेरी स्तुति कर रहा हो, आराधना कर रहा हो, ये हमारी बढ़ रहे हैं। ये स्वप्न राज प्रदान करने वाले हैं। ऐसा तो किसी छोटे मोटे लोग के साथ होते नहीं है, ये तो बड़े बड़े राजाओं के साथ होते हैं। यानी आपके साथ कहीं ना कहीं राजयोग जुड़ रहा है। आप कहीं जाएंगे तो उसमें आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। अगर आप सार्वजनिक जीवन में चल रहे हैं तो वहां पर अपने समाज में आपको ऊंचा ओहदा मिले, तो ये आपको यश और राज्य प्रदान करने वाले स्वप्न होते हैं। ऐसा समझा जाना चाहिए परशुराम जी। पुष्कर जी कहते हैं परशुराम जी से, अपना राज्याभिषेक होना, अपने मस्तक का कटा जाना, मरना, आग में पड़ना, गृह आदि में लगी हुई आग के भीतर जलना, राज्य चिन्हों का प्राप्त होना, अपने हाथ से बीणा बजाना, ऐसे स्वप्न भी उत्तम एवं राज प्रदान करने वाले हैं। जो स्वप्न के अंतिम भाग्य में राजा, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, बैल तथा गाय देखता है, उसका कुटुंब बढ़ता है। अगर आपके स्वप्न में भी अंतिम में स्वप्न देख रहे हैं, नींद में पड़े हुए हैं और तरह तरह की चीजें आई, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे दरवाजे पर 2-4 हाथी, घोड़े, स्वर्ण, गाय दिख रहा है, तो समझिए कि हमारे घर कोई मेहमान, कुटुंब आने वाले हैं, उनका संख्या बढ़ने वाली है। बैल, हाथी, महल की छत, पर्वत शिखर तथा वृक्ष पर चढ़ना, रोना, शरीर में घी और विष्ठा का लग जाना तथा अगमैया स्त्री के साथ समागम करना, ये सब शुभ स्वप्न हैं। तो आज मैं स्वप्न के बारे में आपको बताया अग्नि पुराण के माध्यम से। मुझे लगता है कि अब आपके अंदर
कोई संदेह स्वप्न के बारे में नहीं रह गया होगा कि इनका क्या प्रभाव होता है। तो इसी तरह के अन्य पुस्तकों में वर्णित सुविचारों जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे ऑनलाइन पर दीजिए इजाजत। श्री हरि नमो नारायण।